हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं PDUSU यूनिवर्सिटी के लिए MSc मैथ्स का सिलेबस पार्ट 1 के लिए। तो पेपर 3 हम पढ़ रहे हैं, यूनिट फर्स्ट एक्सरसाइज 3.0। तो क्वेश्चन 4 तक हमने कर लिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन हम करें रिमूवल फर्स्ट डेरिवेटिव विधि से। तो आपको पता होगा पैटर्न, पिछले 4 क्वेश्चन हमने किए हैं और 4 एग्जाम्पल भी किए हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं 5 क्वेश्चन से। तो ये हमारी बुक है, डिफरेंशियल इक्वेशन JPH की बुक है। ये इसके राइटर हैं बंसल जेल धामी HS। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो वही क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया हमको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से PQ निकालेंगे। तो PQ में दिया गया 2/x Q n² R हमारा 0 है। तो फर्स्ट इसको डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, y1 मानेंगे। y1 होता है हमारा e⁻⁻1/2 pdx यानी इंटीग्रेशन pdx का ऑलरेडी हमने कर रखा है। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो ये y1 हमने निकाल लिया। e⁻⁻1/2 pdx 2 से 2 कट गया, -1/x का इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो log 1/x का log x हो गया, माइनस को पावर में भेजेंगे, इधर x की पावर में चला जाएगा। तो इससे log कट गया, x इनवर्स हमारा बच जाएगा। तो अब हम रखेंगे y बराबर v/x, ठीक है। तो यहाँ से हमें लिखना है दिस इक्वेशन विल बी टेक द फॉर्म d² प्लस iv = s, वेयर i की वैल्यू ये है q - 1/2 dp/dx -1/4 p²। तो q की वैल्यू n² है, dp/dx की वैल्यू -2/x², p² की वैल्यू 4/x²। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास i की वैल्यू आएगी n², s की वैल्यू होती है r/y1, ये वाला y, ठीक है। तो r की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास s की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इस प्रकार से ये इक्वेशन हमें क्या प्राप्त होती है, d² v/dx² iv = s, यहाँ पे भी आएगा, ठीक है ना। तो अब ये क्या हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ। तो वही पैटर्न है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा, जिसे m की वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास। m की वैल्यू आ जाएगी तो CF हम निकालेंगे। pi इसका 0 आएगा क्योंकि r की वैल्यू 0 है यहाँ पे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m², क्योंकि 2 डिग्री इक्वेशन है तो m की पावर 2 प्लस कांस्टेंट ऐसे कैसे = 0। तो m की वैल्यू ±n आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जब आता है ना, तो इसकी जो आंसर है CF वो cos और साइन में आएगा। के जो गुणा में होता है ना, तो वो यहाँ पे लिखेंगे cos nx + C2 sin nx, एक कांस्टेंट cos nx फिर C2 sin nx, जो भी के गुणा में होता है वहीं लिखेंगे और गुणा में x आएगा, ठीक है। तो pi ऑलरेडी 0 है, तो v का मान हो जाएगा CF के बराबर, ठीक है, क्योंकि vi होता है CF + pi। तो यहाँ पे pi 0 है तो v की वैल्यू CF, लेकिन y = क्या होता है v/x, अभी हमने निकाला था पीछे। तो v/x = यहाँ की v को 1/x से गुणा कर देंगे। तो ये 1/x से गुणा कर दिया है, v से लिख दिया, ये हमारे पास y की वैल्यू हो गई, ये आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है। तो ये हमारी p की वैल्यू आ गई, ये q की वैल्यू आ गई, ये r की वैल्यू आ गई पूरी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव करेंगे। यहाँ भी आप देखो, किस बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि एग्ज़ाम में क्या पता चलेगा किस विधि से करना है।
तो जब आप सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल सोल्व कर लोगे तो आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा, क्योंकि आप पहले ट्राई करोगे पी और क्यू में रिलेशन बनाने का। तो वही हमारे पास 3 विधि हैं, पी प्लस क्यू एक्स, 1 प्लस पी प्लस क्यू, 4 प्लस 2 पी प्लस क्यू। वो सब नहीं जचेंगे, नहीं मैच करेंगे तो आप इस पे आएंगे रिमूव फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये हम कर ही रहे हैं। तो अगर आप सभी क्वेश्चन और आंसर कर लोगे एग्जाम्पल सहित तो आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम करेंगे टू रिमूव फर्स्ट डेरिवेटिव वी विल चूज़ y1। y1 की फॉर्मूला आपको पता है, तो ये y1 की वैल्यू है। ये हम क्या करेंगे, y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई e⁻⁻x²/2, ठीक है। पुटिंग y इक्वल टू वी y1 हमेशा ये करते हैं, तो इसी से इक्वेशन में मिलती है। तो मिलती कैसे है ये हम लास्ट क्वेश्चन में सोल्व कर लेंगे। तो ये आपको याद रखना है, d²v/x² प्लस iv=s। आपको याद रखना है i की वैल्यू होती है q-1/2 dp/dx -1/4 p²। तो ये हम वैल्यू रख देंगे q माइनस dp/dx p²। तो इसकी वैल्यू आएगी 4। तो s की वैल्यू आएगी हमारे पास x r/y1, ठीक है। तो is की वैल्यू फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन मिलेगी ये वाली। ये इक्वेशन हमको मिलेगी d²v/x² प्लस 4v=x। तो यहाँ से इसको भी उसी तरह सोल्व करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे m² प्लस 4 = 0। तो m की वैल्यू आ गई +-2 आइटा है, तो फिर से कोसाइन में इसका आंसर आएगा। आइटा नहीं आता है तो e की पावर में आता है, ठीक है ना, ये याद रखना आप। तो अब क्या करेंगे, c1 कोस के बाद 2x लिख लेंगे, फिर साइन 2x लिख देंगे, ठीक है। पी आई, यहाँ पे पी आई की वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो पीछे क्वेश्चन में देखा था हमने आर की वैल्यू 0 नहीं है, तो एक्स आई थी आर की वैल्यू। चलो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारे पास हमने क्वेश्चन शायद लिखी नहीं है हमने, ये आई इधर तो है क्वेश्चन, ये हमारी क्वेश्चन है, ये आर की वैल्यू है। तो हम यहाँ से ये कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन है d²v/dx² प्लस 4v=x। तो d/dx को हम क्या लिख देते हैं, कैपिटल डी, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल डी का स्क्वायर v प्लस 4v=x, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा d² प्लस 4=x। तो यहाँ से कैसे करते हैं, x के नीचे इसको भेज देते हैं, d² प्लस 4 ये बन जाएगा। अभी इसको सोल्व करने की विधियाँ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे हम, 4 बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस d² प्लस 4 d²/4, क्योंकि बाहर आ गया 4। अब ये 1/4 ऐसे कैसे, इसको ऊपर लिख लेंगे 1 प्लस d² प्लस 4 इसकी इन्वर्स, और x ऐसे कैसे, इसको किस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर -1, 1 प्लस एक्स की पावर -1। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस x² माइनस एक्स की क्यूब। ऐसे चल पावर बढ़ती रहती है, ये प्लस माइनस चलता रहता है, ठीक है। और इसको पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी मैक्सिमम पावर वहाँ तक लिखेंगे जितनी हमारे पास x की पावर है, क्योंकि d² का मान है, इसको 2 बार डेरिवेटिव करना। तो इसको 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आगे करते रहो, कोई मतलब नहीं है। तो हम d की पावर 1 तक लिखेंगे, इसके आगे फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे। तो देखो कभी कभी ये फॉर्मूला भी आता है हमारे पास, 1 माइनस एक्स की पावर -1, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। आप याद रखना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसमें प्लस प्लस आएगा हमेशा, यहाँ पे माइनस प्लस चलता रहेगा। तो देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, 1/4
इस तरीके से। अब 1 प्लस इसको x मान लेंगे तो 1 माइनस एक्स लिखेंगे हम, 1 माइनस एक्स की वैल्यू इस तरीके से, तो पहले से पावर 2 है तो हम तो इस तरीके से लिखेंगे ना, प्लस आगे स्क्वायर करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी पावर 4 हो जाएगी, डी की पावर 4, और यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास बाहर जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसकी पावर में एक ही है, तो ये यहीं पे 0 हो जाएगा। तो x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, आगे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसकी वैल्यू जाएगी x/4। यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू आ गई x/4। तो v की वैल्यू होती है CF प्लस PI, तो यहाँ से CF की वैल्यू रख दी, PI की वैल्यू रख दी। हमें चाहिए y की वैल्यू होती है v इंटू e की पावर माइनस x²/2। तो ये हमने e की पावर माइनस x²/2 लिख दी इंटू v की वैल्यू ऐसे कैसे, ये टोटल हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन का। तो 2 क्वेश्चन हो गए, अभी के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो में हम आगे क्वेश्चन कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं इसके, तो कंटिन्यू बन रही है हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।